टट्टी आई है टट्टी आई है, बड़े दिनों के बाद पेट में मरोड़, बड़े दिनों के बाद पेट में मरोड़। टट्टी आई है टट्टी आई है, टट्टी आई है टट्टी आई है। बिन वतनों को याद बड़े दिनों के बाद, बड़े दिनों के बाद पेट में मरोड़। टट्टी आई है टट्टी आई है, टट्टी आई है टट्टी। ब्रेकिंग न्यूज, केजरीवाल के टॉयलेट में भड़ भड़ की आवाज आई और उसमें से निकले 2-3 पनीर के टुकड़े और अल्कोहल की मात्रा। देश के सामने बीजेपी परोस दे लेगी टट्टी घोटाला, पेशाब घोटाला। ये केजरीवाल कहने को आम आदमी कहता है, लेकिन इनके टट्टी में आता है पनीर के टुकड़े, मशरूम के टुकड़े और एक से एक दारू की बोतल की शेष पाए जाते हैं, दारू के, अल्कोहल के। तो ये ध्यान रखने वाली देश के सामने नकाब पोश कर देंगे केजरीवाल को। जी, दिल्ली में बीजेपी की सरकार बन गई है, रुझान आना शुरू भी हो गया है। देखिए, आम आदमी पार्टी वाले झूठ बोलते हैं कि वो एक आम आदमी है, लेकिन खाते हैं पनीर, पीते हैं दारू। उनकी टट्टी के माध्यम से घोषित हुआ, टट्टी के माध्यम से जब उनकी टट्टी की जांच कराई गई, जब उनकी टट्टी का मापदंड निकाला गया, उनका मलबा निकाला गया, तो देखा गया कि कितना खाते हैं, कितना पहनते हैं। जिस पार्टी में जाते हैं वहां पे पनीर पूरा खा जाते हैं, वहां की दारू पूरी पी जाते हैं, वहां का दाल मखनी पूरी खा जाते हैं। कहते हैं अपने आप को आम आदमी, लेकिन आम आदमी नहीं है ये। राघव चड्ढा की भी टट्टी की होगी जांच, क्योंकि इनका कनेक्शन है बॉलीवुड से, क्योंकि इनकी धर्मपत्नी है बॉलीवुड की एक फेमस अभिनेत्री। देखते हैं कि राघव चड्ढा की टट्टी में कितना बॉलीवुड इन्वॉल्व है, कितना होता है कास्टिंग काउच। बॉलीवुड वाले क्या क्या खाते हैं, क्या क्या पहनते हैं, कितने करोड़ की टट्टी करते हैं, कितना निकलता है इनका मलबा, कितना करते हैं पेशाब, कितना निकलता है अल्कोहल। ये अब जांच के पड़ताल का विषय बन जाएगा, क्योंकि आम आदमी से जुड़ा हुआ जितना कनेक्शन है, ये सारे लोग टट्टी के माध्यम से नापे जाएंगे। अब टट्टी घोटाला इनके सामने आएगा। अब टीवी चैनल वालों ने डिबेट बिठा दिया इस पे, सभी पार्टी के प्रवक्ताओं को कर लिया। प्रवक्ता पता कैसे होते हैं? प्रवक्ता जैसे कोर्ट में वकील होते हैं ना, सच का झूठ, झूठ का सच करने में लगे रहते हैं, ये प्रवक्ता होते हैं। तो अब बीजेपी का प्रवक्ता, आम आदमी ने, प्रवक्ता ने बीजेपी के पे आरोप लगाया कि आपके हम ही तो टट्टी करते हैं। अरे हमारे यहाँ की टट्टी सादे खिचड़ी की बनी होती है, शुद्ध खिचड़ी की बनी हुई होती है। हम लोग बहुत पतली नॉर्मल खिचड़ी खाते हैं, हमारी टट्टी में इतना ज्यादा वो नहीं होता है। इतने में रामदेव जी भी आ गए। रामदेव से मीडिया ने पूछा, भाई आपकी टट्टी कैसी होती है? अभी तो केजरीवाल की टट्टी बड़ा महंगी पाई गई है, बहुत ज्यादा पाई गई है, पनीर मशरूम वगैरह। तो रामदेव जी क्या बोलते हैं, अरे सुनिए, मेरी टट्टी ऑर्गेनिक होती है। हम तो घास खाते हैं, हम तो फूस खाते हैं, पेड़ पत्ते खाते हैं, पर्यावरण की सारी चीजें हम खाते हैं। हमारी टट्टी बिल्कुल ऑर्गेनिक है, बिल्कुल प्योर है, उसमें से बदबू भी नहीं आती है, बहुत प्योर टट्टी है हमारी। आप जांच भी कर सकते हैं इसकी कोई। अब टीवी चैनल पर टट्टी की बहस शुरू हो जाती है, एक से बढ़ सारे प्रवक्ता आपस में लड़ते रहते हैं। तेरी टट्टी ऐसी, मेरी टट्टी ऐसी, तेरी टट्टी ऑर्गेनिक है, वो चावल खिचड़ी खाता है, लेकिन केजरीवाल तो झूठा है, पाखंडी है। जब बोल रहा था, जब आम आदमी था तो कह रहा था मैं पनीर नहीं खाऊंगा, मशरूम नहीं खाऊंगा, दारू नहीं पीऊंगा, लेकिन आज केजरीवाल की टट्टी में सब कुछ पाया गया है। तो देश का सबसे बड़ा टट्टी घोटाला, देश का सबसे बड़ा पेशाब घोटाला, और कहता है कि हम कुछ नहीं खाते। इनके यहां से महीने का कम से कम 1200 किलो की टट्टी निकलती है। पता है आपको? 1200 किलो की टट्टी निकलती है केजरीवाल के यहां से, और कहते हैं हम कुछ नहीं खाते। इतने में रामदेव जी बोलते हैं जी हमारे यहां से कुछ नहीं निकलता, 5 किलो टट्टी निकलती है पूरे महीने की, वो भी ऑर्गेनिक, शुद्ध ऑर्गेनिक। उसी टट्टी को हम रिफाइन कर देते हैं, रिवाइज कर देते हैं, जाके हम उसी जंगलों में डाल देते हैं, वही टट्टी दोबारा उबर किया जाती है, हम दोबारा खा लेते हैं। तो टट्टी हमारे यहाँ की बड़ी शुद्ध और साफ है, ये चलेगा देश में। बंदर वाली कहानी याद है ना, कि जो बंदर, जंगल का राजा बंदर होता है और खरगोश का बच्चा खो जाता है, तो बंदर राजा जी के पास आता है, जो राजा बंदर होता है, बोलता है जी हमारा बच्चा खो गया, जो ढूंढ के दीजिए। तो बंदर जी क्या करते हैं कि वो एक पेड़ से दूसरे पेड़, दूसरे पेड़ से तीसरे पेड़, तीसरे से चौथे, पांचवें, यही करते करते पूरा दिन निकल जाता है। खरगोश पूछता है भाई तुम क्या कर रहे हो, मेरा बच्चा खो गया और आप इधर से उधर कर रहे हो। तो बंदर जी का जवाब होता है जी मैं राजा हूं, मैं अपनी कोशिश तो पूरी कर रहा हूं।
मैं बैठा तो नहीं हूं जब से आप आए हो। मैं एक पेड़ से दूसरे पेड़, दूसरे पेड़ से तीसरे पेड़, तीसरे पेड़ से चौथे पेड़ जा रहा हूँ। बैठा तो नहीं हूँ, काम तो कर ही रहा हूँ ना मैं। वैसे रिजल्ट नहीं निकल रहा, उसमें मैं क्या करूँ, लेकिन काम मैं कर रहा हूँ। तो वो कहानी बीजेपी की है कि अब वो दिन ज्यादा दूर नहीं है कि टॉयलेट में भी मीटर लगेगा। जो लोग कहते हैं ना कि हमारे यहाँ राशन नहीं है, हम गरीब हैं, हम नहीं खाते हैं, तो टॉयलेट में कितने महीना कितने किलो की टट्टी रोज निकल रही है, ये इससे मापा जाएगा कि जैसे ही आप टॉयलेट में बैठोगे, सीट पर बैठोगे ना, मीटर चलना शुरू हो जाएगा। ध्यान से देखिए, 1 किलो की टट्टी निकली, 2 किलो की टट्टी निकली, मीटर की तेज रफ्तार भगेगी। आपके यहाँ कोई मेहमान आएगा ना, आप एक गिलास पानी जरूर पूछ लोगे, लेकिन उससे सीधा मना कर दोगे, नहीं भैया टट्टी मत करना क्योंकि मीटर ज्यादा तेज भागता है। टट्टी का भी बिल आएगा, टॉयलेट का भी बिल आएगा, वो दिन ज्यादा दूर नहीं है। इनका विकास ऐसा होता है। टट्टी आई है, टट्टी आई है, बड़े दिनों के बाद पेट में मरोड़, बड़े दिनों के बाद पेट में मरोड़। टट्टी आई है, टट्टी आई है, टट्टी आई है, टट्टी आई है। बिन वतनों को याद, बड़े दिनों के बाद, बड़े दिनों के बाद पेट में मरोड़। टट्टी आई है, टट्टी आई है, टट्टी आई है, टट्टी। उनका कहना है कि सिर्फ नारे लगाए थे जय भीम के और उस वजह से एंट्री नहीं दी जा रही है। नहीं, वो एलजी ऑफिस में भी जब वो एलजी का अभिभाषण चल रहा था तब नहीं लगा सकते। जी, दिल्ली में बीजेपी की सरकार बन गई है, रुझान आना शुरू भी हो गया है। जैसे कि अभी 3 मुसलमान कॉलोनियों के नाम बदलने का प्रस्ताव पारित हो गया है। डीडीए में घूमने के पैसे भी लगेंगे, ठीक है। तो बहुत सारी, अभी जैसे कि मोहल्ला क्लिनिक था, उसका नाम बदला जाएगा। तो बीजेपी जहां जाती है वहां पे नाम बदलने का काम करती है। जो पिछली सरकारों ने जितना भी काम किया है उनका सबके नाम बदल के खुद का नाम डाल देंगे। मुसलमान कॉलोनियों के नाम बदल देंगे, रोड का नाम बदल देंगे। तो ये बदले की नीति करते हैं। अभी महाकुंभ में 67 करोड़ 65 करोड़ का डाटा योगी जी दे रहे हैं, लेकिन योगी जी से मरने वालों की संख्या या उनका डाटा नहीं दिया जा रहा है। ऐसे तो आप अरब बता दो कि महाकुंभ में अरब के लोग आए हुए हैं। जब आपकी गोदी मीडिया है, आपका प्रचार तंत्र है, तो आपको अरब बता दो 10 अरब लोग आए हुए हैं। तो इससे क्या जा रहा है? जब झूठा ही तंत्र चलाना है, झूठा प्रोपेगेंडा ही चलाना है, तो झूठ फैलाते रहो। तंत्र आपका है, प्रशासन आपका है, कुछ भी चलाते रहो। अब देश में बोलने की कोई मर्यादा ही नहीं रही, कोई सभ्यता ही नहीं रही। जैसे कि बटोगे कटोगे के नारा दिया गया, छोटे छोटे क्या प्रभाव पड़ेगा छोटे छोटे बच्चों पे इसका, ठीक है। उसके बाद महाभागेश्वर जी बोलते हैं जो महाकुंभ नहीं जाएगा वो देशद्रोही है, जो मर गए उनको मोक्ष मिल गया। कुछ भी मर्यादा नहीं, कुछ भी अनाप शनाप बोलते रहो, कुछ भी नहीं जाता, ठीक है। बोलने में क्या जा रहा है कि सरकार इनका, प्रशासन इनका, तंत्र इनका, गोदी मीडिया इनकी, कुछ भी बको, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और दिल्ली में जो सरकार बनी है ना, ये बदले की सरकार बनी है। अब ये आम आदमी को खत्म कर देंगे, उसकी पार्टी को समाप्त कर देंगे। केजरीवाल को जेल में डालने का पूरा भरपूर कोशिश किया जाएगा कि जिंदगी भर बाहर ना निकल पाए। तो बदले की राजनीति की भावना से ये लोग आते हैं, बदले की राजनीति के इससे काम करेंगे। समाज और देश से कोई लेना देना नहीं, ना तो इनकी नौकरी से लेना देना है, ना महंगाई से कोई लेना देना है, ना देश के लोगों से कुछ लेना देना है। इनको लेना देना अपनी सत्ता से और जाति और धर्म से, इससे ज्यादा कुछ। अब बीजेपी दिल्ली में काम करेगी केजरीवाल को लेकर कि केजरीवाल ने कितनी टट्टी की, कितना पेशाब किया, और तंत्र इनका है ही है, मीडिया तंत्र है ही है। ध्यान से देखिए, केजरीवाल ने की टट्टी और इस टट्टी में निकला पनीर। और ये पनीर कहां से आया? केजरीवाल तो मना करते हैं कि उन्होंने पनीर खाया ही नहीं है। तो अब इनकी पनीर तक की भी इंक्वायरी होगी। जितनी भी अब जो एजेंसीज हैं वो जाके केजरीवाल से पूछेंगी, केजरीवाल जी अब तो मना कर रहे थे कि आपने पनीर तो खाया ही नहीं, लेकिन आपकी टट्टी से पनीर निकला हुआ है। और आप जब टॉयलेट कर रहे थे तो वहां से और अंदर से कुछ अल्कोहल भी पाया गया है, तो मतलब आप दारू भी पीते हो, ये कहां से निकला? अब केजरीवाल जी कंफ्यूज हो जाएंगे, अरे यार ये तो मैंने किया ही नहीं है, लेकिन निकला कहां से? फिर केजरीवाल को ध्यान होगा, यार ये तो 2 महीना पहले मैंने पनीर खाया था पंजाब में। फिर वो अपनी सफाई देते हुए नजर आएंगे, अरे पंजाब वाला पनीर था जी, आज का पनीर नहीं था
ये पनीर मैंने तब खाया था वहां पे, भगवत मान ने खिलाया था मुझे पनीर। अब मीडिया जाके केजरीवाल से पूछेगी, केजरीवाल जी आपने पनीर खाया था? कहाँ खाया था? अच्छा वहां पंजाब में खाया था। अच्छा कितने पनीर खाए थे? केजरीवाल कहेंगे कि तो ध्यान नहीं, लेकिन पनीर तो खाया था मैंने। अच्छा दारू भी पिया था क्या आपने? क्योंकि दारू का भी निकले कुछ शेष पाए गए उसके अंदर। ध्यान से देखिए, केजरीवाल ने पनीर खाया और निकले दारू, मतलब दारू भी पिया। इसकी फुटेज मंगाई जाए या अब इस पर मीडिया वाले कैसे बात का बतंगड़ बनाएंगे। देखो ध्यान से देखिए, जिस शादी में केजरीवाल गए थे वहां पनीर कम पड़ गया था, और वहां पनीर कम पड़ जाने की वजह से लड़कों वालों को पनीर ही नहीं मिला और बरातियों को पनीर ही नहीं मिला। इसका मतलब बेटी की शादी टूट गई। इसका जिम्मेदार कौन? केजरीवाल, क्योंकि केजरीवाल ने सारा पनीर खा लिया। क्योंकि जब वो टट्टी करने गए तब जाके 2 पाद के बाद 2 पनीर का टुकड़ा निकला और अल्कोहल की भी मात्रा पाई गई। इस पे जांच बिठाई जाएगी अब केजरीवाल। अब सारी मीडिया के लिए ब्रेकिंग न्यूज, केजरीवाल के टॉयलेट में भड़बड़ की आवाज आई और उसमें से निकले 2-3 पनीर के टुकड़े और अल्कोहल की मात्रा। ध्यान से देखिए, केजरीवाल गरीब नहीं है। अब इनकी टट्टी की भी माप किया जाएगा कि इन्होंने आखिर वो पनीर खाने के बाद कितने ग्राम की टट्टी किया और कितना पेशाब किया। अब इतने भगवत मान घबरा गए, यार पनीर तो मैंने भी खाया था 4 पैक लगाने के बाद में, कहीं मेरी तो जांच नहीं हो जाएगी। अब मतलब मीडिया, याद है कोरोना वाला टाइम में यही मीडिया थी। अमिताभ बच्चन टट्टी गई, टट्टी में डकारा और 4 पाद की आवाज आई। उन्होंने टट्टी में जाते इतनी टट्टी की, समझ रहे हो? यह है मीडिया हमारी। तो अब जो बीजेपी सरकार बनी है, बीजेपी को आम आदमी पार्टी के नेताओं की टट्टी पेशाब खो दे देगी, पंजाब के लोगों की टट्टी पेशाब खो देंगे और उनसे उनका मापदंड भी करें कितने ग्राम टट्टी कर रहे हैं। केजरीवाल का टट्टी और पेशाब के रास्ते उनका पनीर घोटाला और टट्टी घोटाला पता चल गया। अब सारी मीडिया, सारी एजेंसी लग गई, मनीष सिसोदिया और भी कई नेताओं के पीछे लग गए। ध्यान से देखिए, आम आदमी पार्टी वाले झूठ बोलते हैं कि वो एक आम आदमी है, लेकिन खाते हैं पनीर, पीते हैं दारू। उनकी टट्टी के माध्यम से घोषित हुआ, टट्टी के माध्यम से जब उनकी टट्टी की जांच कराई गई, जब उनकी टट्टी का मापदंड निकाला गया, उनका मलबा निकाला गया, तो देखा गया कि कितना खाते हैं, कितना पहनते हैं। जिस पार्टी में जाते हैं वहां पे पनीर पूरा खा जाते हैं, वहां की दारू पूरी पी जाते हैं, वहां का दाल मखनी पूरी खा जाते हैं। लेकिन ये आम आदमी कहते हैं अपने आप को आम आदमी, लेकिन आम आदमी नहीं है ये। अब राघव चड्ढा की भी टट्टी की जांच होगी, क्योंकि राघव चड्ढा जाते हैं विदेश और वहां पर खाते हैं बड़ी बड़ी से बड़ी मलाई, और उनका बहुत ऊंचे घरानों से रिश्ता है, उनके ससुराल बड़े ऊंचे घरानों से। बॉलीवुड का भी टट्टी खजाना नापा जाएगा, क्योंकि उनकी बीवी भी अभिनेत्री है। ध्यान से देखिए, राघव चड्ढा की भी टट्टी की होगी जांच, क्योंकि इनका कनेक्शन है बॉलीवुड से, क्योंकि इनकी धर्मपत्नी है बॉलीवुड की एक फेमस अभिनेत्री। देखते हैं कि राघव चड्ढा की टट्टी में कितना बॉलीवुड इन्वॉल्व है, कितना होता है कास्टिंग काउच। बॉलीवुड वाले क्या क्या खाते हैं, क्या क्या पहनते हैं, कितने करोड़ की टट्टी करते हैं, कितना निकलता है इनका मलबा, कितना करते हैं पेशाब, कितना निकलता है अल्कोहल। ये अब जांच के पड़ताल का विषय बन जाएगा, क्योंकि आम आदमी से जुड़ा हुआ जितना कनेक्शन है ये सारे लोग टट्टी के माध्यम से नापे जाएंगे। अब टट्टी घोटाला इनके सामने आएगा, देश के सामने बीजेपी परोस दे लेगी टट्टी घोटाला, पेशाब घोटाला। ये केजरीवाल कहने को आम आदमी कहता है, लेकिन इनके टट्टी में आता है पनीर के टुकड़े, मशरूम के टुकड़े और एक से एक दारू की बोतल की शेष पाए जाते हैं, दारू के, अल्कोहल के। तो ये ध्यान रखने वाली देश के सामने नकाब पोश कर देंगे केजरीवाल को। अब टीवी चैनल वालों ने डिबेट बिठा दिया इस पे, सभी पार्टी के प्रवक्ताओं को कर लिया। प्रवक्ता पता कैसे होते हैं? प्रवक्ता जैसे कोर्ट में वकील होते हैं ना, सच का झूठ, झूठ का सच करने में लगे रहते हैं, ये प्रवक्ता होते हैं। तो अब बीजेपी का प्रवक्ता, आम आदमी ने, प्रवक्ता ने बीजेपी के पे आरोप लगाया कि आपके यहाँ भी तो टट्टी करते हैं। अरे हमारे यहाँ की टट्टी सादे खिचड़ी की बनी होती है, शुद्ध खिचड़ी की बनी हुई होती है। हम लोग बहुत पतली नॉर्मल खिचड़ी खाते हैं, हमारी टट्टी में इतना ज्यादा वो नहीं होता है। इतने में रामदेव जी भी आ गए। रामदेव से मीडिया ने पूछा, भाई आपकी टट्टी कैसी होती है? अभी तो केजरीवाल की टट्टी बड़ा महंगी पाई गई है, बहुत ज्यादा पाई गई है, पनीर मशरूम वगैरह। तो रामदेव जी क्या बोलते हैं, अरे सुनिए, मेरी टट्टी ऑर्गेनिक होती है। हम तो घास खाते हैं, हम तो फूस खाते हैं, पेड़ पत्ते खाते हैं, पर्यावरण की सारी चीजें हम खाते हैं। हमारी टट्टी बिल्कुल ऑर्गेनिक है, बिल्कुल प्योर है, उसमें से बदबू भी नहीं आती है, बहुत प्योर टट्टी है हमारी। आप जांच भी कर सकते हैं इसकी कोई। अब टीवी चैनल पर टट्टी की बहस शुरू हो जाती है।
एक से बढ़ सारे प्रवक्ता आपस में लड़ते रहते हैं, तेरी टट्टी ऐसी, मेरी टट्टी ऐसी, तेरी टट्टी ऑर्गेनिक है, वो चावल खिचड़ी खाता है। लेकिन केजरीवाल तो झूठा है, पाखंडी है। जब बोल रहा था, जब आम आदमी था तो कह रहा था मैं पनीर नहीं खाऊंगा, मशरूम नहीं खाऊंगा, दारू नहीं पीऊंगा। लेकिन आज केजरीवाल की टट्टी में सब कुछ पाया गया है। तो देश का सबसे बड़ा टट्टी घोटाला, देश का सबसे बड़ा पेशाब घोटाला, और कहता है कि हम कुछ नहीं खाते। इनके यहां से महीने का कम से कम 1200 किलो की टट्टी निकलती है। पता है आपको, 1200 किलो की टट्टी निकलती है केजरीवाल के यहां से, और कहते हैं हम कुछ नहीं खाते। इतने में रामदेव जी बोलते हैं जी हमारे यहां से कुछ नहीं निकलता, 5 किलो टट्टी निकलती है पूरे महीने की, वो भी ऑर्गेनिक, शुद्ध ऑर्गेनिक। उसी टट्टी को हम रिफाइन कर देते हैं, रिवाइज कर देते हैं, जाके हम उसी जंगलों में डाल देते हैं। वही टट्टी दोबारा उबर किया जाती है, हम दोबारा खा लेते हैं। तो टट्टी हमारे यहाँ की बड़ी शुद्ध और साफ है। ये चलेगा देश में। बीजेपी क्या 100 करोड़ लोग बिल्कुल ही बेयर मिनिमम सबसिस्टेंस लेवल पर जी रहे हैं देश में? मैं ये कह रहा हूं कि जब हम जान रहे हैं कि 81 करोड़ को हम अनाज देते हैं, खाने का जब नहीं है तो उसके पास तो खाना भी नहीं है, और 81 करोड़ के पास खाना भी नहीं है, तो आप क्या समझते हैं 100 करोड़ तो होंगे जिनके पास और कुछ नहीं, कम से कम वो खाना जुटा लेते हैं। 20 करोड़ यही काफी है। मुझे लगता है कि जिस तरह की हालत है वो वाकई में बहुत खराब है। असमानता की स्थिति लगातार बढ़ती जा रही है। अमीर ज्यादा अमीर और गरीब, जिस तरह से हम सोच रहे थे गरीब और अमीर बनेंगे, वो नहीं हो पा रहा। और आप ये जो अनाज दे रहे हैं, तमाम तरीके की चीजें दे रहे हैं, उसमें ये आ रही है। आप बेरोजगारी का आंकड़ा देख लीजिए, और इसकी बड़ी वजह है, बेरोजगारी बहुत बड़ी वजह है। एजुकेशन पे हम लोग लगातार हल्ला करते हैं कि एजुकेशन पे 6% बजट होना चाहिए, वो एक बड़ी वजह है। हेल्थ बड़ी वजह है, कुपोषण होता है, जिसकी वजह से हमने बार बार बात की है कि किस तरीके से कुपोषण की वजह से बच्चों का मस्तिष्क वैसा विकसित नहीं हो पाता जैसा होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्किल डेवलपमेंट की बात बहुत शुरू से की, पर आप देखिए स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर कौन थे जिनको बिना कारण बताए हटा दिया गया? राजीव प्रताप क्या रूडी। हुआ था? क्यों हटाया गया था उनको? यानी स्किल डेवलपमेंट शुरू से ही एक ऐसा क्षेत्र रहा है जहां तमाम कोशिशों के बावजूद, ध्यान देने के बावजूद उस तरीके से काम नहीं हो पाया। बिल्कुल मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ी आलोचना है मोदी सरकार की, क्या कि वो आंकड़े सही नहीं पेश करते हैं। आंकड़े पर हमेशा डाउट होता है। जो एक चीन के बारे में कहा जाता है कि चीन के आंकड़ों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। बीजेपी के हिसाब से देश विश्व गुरु बन गया है। अब देश में काम करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। अनाप शनाप की चीजें इधर उधर की चलती रहेंगी ध्यान भटकाने के लिए। वो बंदर वाली कहानी याद है ना, कि जो बंदर जंगल का राजा बंदर होता है और खरगोश का बच्चा खो जाता है, तो बंदर राजा जी के पास आता है। जो राजा बंदर होता है बोलता है जी हमारा बच्चा खो गया, ढूंढ के दीजिए। तो बंदर जी क्या करते हैं कि वो एक पेड़ से दूसरे पेड़, दूसरे पेड़ से तीसरे पेड़, तीसरे से चौथे, पांचवें, यही करते करते पूरा दिन निकल जाता है। खरगोश पूछता है भाई तुम क्या कर रहे हो, मेरा बच्चा खो गया और आप इधर से उधर कर रहे हो। तो बंदर जी का जवाब होता है जी मैं राजा हूं, मैं अपनी कोशिश तो पूरी कर रहा हूं, मैं बैठा तो नहीं हूं जब से आप आए हो। मैं एक पेड़ से दूसरे पेड़, दूसरे पेड़ से तीसरे पेड़, तीसरे पेड़ से चौथे पेड़ जा रहा हूं, बैठा तो नहीं हूं, काम तो कर ही रहा हूं ना मैं। बेशक रिजल्ट नहीं निकल रहा उसमें, मैं क्या करूं, लेकिन काम मैं कर रहा हूं। तो वो कहानी बीजेपी की है कि बीजेपी अनाप शनाप चीजों पे लेके सारे काम करते, बदले की राजनीति करते जहां जाती है, पर जनता और देश के लिए कोई काम नहीं। महंगाई कोई मुद्दा नहीं, बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं। दुनिया का सबसे गरीब देश साउथ अफ्रीका, वहां देश के युवा जाके भीख जेलर की तरह काम कर रहे हैं। अब वो दिन ज्यादा दूर नहीं है कि टॉयलेट में भी मीटर लगेगा। जो लोग कहते हैं ना कि हमारे यहाँ राशन नहीं है, हम गरीब हैं, हम नहीं खाते हैं, तो टॉयलेट में कितने महीने कितने किलो की टट्टी रोज निकल रही है, ये इससे मापा जाएगा। कि जैसे ही आप टॉयलेट में बैठोगे, सीट पर बैठोगे ना, मीटर चलना शुरू हो जाएगा। ध्यान से देखिए, 1 किलो की टट्टी निकली, 2 किलो की टट्टी निकली, मीटर की तेज रफ्तार भगेगी। आपके यहाँ कोई मेहमान आएगा ना, आप 1 गिलास पानी जरूर पूछ लोगे, लेकिन उससे सीधा मना कर दोगे नहीं भैया टट्टी मत करना, क्योंकि मीटर ज्यादा तेज भागता है। टट्टी का भी बिल आएगा, टॉयलेट का भी बिल आएगा। वो दिन ज्यादा दूर नहीं है। इनका विकास ऐसा होता है, ये ऐसे विकास करेंगे। तो ध्यान रखना, देश किस राह पर जा रहा है ये समझने की जरूरत है। कहां पर जा रहा है? जातिवाद, धर्मवाद, बेवजह की चीजें, इनके पास कोई काम नहीं है। देश की हालत बद से बदतर हो चुकी है, लेकिन इनको नजर नहीं आता। बदले की राजनीति, दुश्मनी की राजनीति करते हैं ये, और अपनी सत्ता पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। बाबा तंत्र और राजनीतिक तंत्र ऐसा फैला रखा है। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।